क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये पहले जो मॉक्स आ चुके हैं टाइम सीएल और आईएमएस के उसके क्वेश्चन है, तो ये काफी रिलेटेबल क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आओ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन है एक फिगर है जो जिसमें ए बी सी डी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए डी और बी सी इक्वल हो जाएगा और ए बी और सी डी इक्वल हो जाएगा, सच दैट सी डी की वैल्यू 6 है। सी डी की वैल्यू हमें 6 गिवन है, तो ये ए बी भी 6 हो जाएगा और ए डी 10 है, दैट वुड ए डी 10, तो ये भी 10 हो गया। अब गिवन है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द रेक्टेंगल बट आउटसाइड ऑल द थ्री सर्कल्स। अच्छा, आउटसाइड ऑल द थ्री सर्कल्स और इनसाइड द, मतलब इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, मेन इस एरिया की हमसे वैल्यू पूछी जा रही है कि ये एरिया आप बता दो कितना है। ठीक है, चलो अगर ऐसे हम सॉल्व करना चाहे कर सकते हैं। अब जरा यहाँ देखो, इसकी जो वैल्यू है, ये जो सर्कल बड़ा वाला है ये 6 गिवन है, ये क्या है, सेंटर है सी इसका, और ये क्या बना दिया है, रेडियस। ठीक है, अब ये मत बोलो कि सी वहां लिखा नहीं है कि सेंटर है, नहीं भाई, वो सेंटर की तरह ही डायग्राम में बनाया गया, तो वो सेंटर ही है सर्कल का। तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अगर मेरे को सिर्फ इतने की हिस्से निकालना है, ठीक है, ये क्या यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है उसके मतलब ये कॉर्नर्स में 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे एक ये सर्कल का ये 90 डिग्री का निकालना है, तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देख सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं बस अभी इस हिस्से की निकाल रहा हूँ, सिर्फ ये जो मैंने अभी इस अंडरलाइन किया, मतलब आउटलाइन किया। तो थीटा की वैल्यू इसमें कितनी है, 90 है, डिवाइडेड बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7 है, और रेडियस कितना है, ये 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 दैट वुड बी 36। 36 बन जाओ, 36 10 जा, 10 10 कैंसिल होगा, तो 9 पाई आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 पाई। अब देखो, ये अगर 6 है, ये 6 है, तो इतना रेडियस भी कितना होगा, ये भी 6 होगा, लेकिन पूरी वैल्यू तो 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैं फिर से बताऊं मैंने क्या बोला, अगर ये रेडियस 6 है तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। पूरा 10 है, पूरी लाइन जो बीच है वो 10 है, तो ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया, 4, और ये भी कितना हो गया, 4। तो ये वाले, अब देखो ये वाले जो मैंने अंडरलाइन किया, इस सर्कल का हम ये एरिया निकालते हैं, ये भी कितना होगा, 90 होगा। तो इस सेक्टर का कितना फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है, 4। आर की वैल्यू कितनी, 416। कैंसिल आउट सॉल्व करो, 0 0, 9 1 9 4 4 1 4 4 16, तो कितने आ गई वैल्यू, 4 पाई इस सर्कल की। अब देखो लास्ट में चले जाओ, इस पूरे की वैल्यू 6 है, ये हमें पता है, ये 6 है, तो ये भी कितना है, ये 6 है, उसमें से ऊपर 4 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 2। तो इसका रेडियस कितना आ गया, 2। अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो एंगल तो सेम है, क्योंकि रेक्टेंगल है, 19 टू 360 इंटू पाई, और रेडियस का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4। 0 0 9 1 9 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बस वैल्यू हो जाएगी। अब देखो, हम पूरे अब कैसे निकालेंगे, हम इतने से एरिया जो हमें बोला गया था कि इस एरिया की वैल्यू निकालनी है आउटसाइड, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकाल ले कि रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया कितना है, उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर दे जो ये 3 सर्कल्स का एरिया है, मतलब सर्कल 1 प्लस सर्कल 2 प्लस सर्कल 3 में से जो हमने एरिया निकाले वो क्या करते हैं, माइनस कर दे। तो पहली बात तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ उसमें समझ लो 10 है और ये 6 है, ठीक है, 60 आ जाएगा, माइनस जो सर्कल का एरिया आया है मतलब सेक्टर्स का, वो कितना आ गया, 9 पाई, 4 पाई और पाई। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 14 पाई इसकी वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व कर लो, ये तो 60 आएगा, 14 पाई, 14 पाई कितना हो जाता है, 14 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, 7 वन 7 टू तो 22 और 2 44। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा। मतलब इजी क्वेश्चन था ये भी, ज्योमेट्री का, ये मैं नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। बस कैलकुलेशन थोड़ा सा करना था, समझा रही हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लगे, किधर क्या काट रहा हूँ, वरना जल्दी हो जाता। तो अच्छा क्वेश्चन था प्रैक्टिस के लिए। तो ऐसी वीडियो देखने के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।